आप देख रहे हैं फर्स्ट छत्तीसगढ़ न्यूज। थाना सिटी कोतवाली सारंगगढ़ की कार्यवाही लगातार जारी। अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही। पुलिस अधीक्षक के कुशल मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा टीम गठित कर अवैध शराब के कार्यवाही करते हुए आनाकानी के 3 प्रकरण में 3 आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जे से जुमला 20 बल्क लीटर कीमती 4000 रू शून्य जब्त कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। मुखबिर सूचना के आधार पर ग्राम कटराडीह में कोतवाली पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही कर आरोपी लक्ष्मी नारायण जायसवाल के कब्जे से 10 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(259) का आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया। वहीं दूसरा मामला में भी ग्राम कटराडीह में कोतवाली पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही कर आरोपी सत्यनारायण पटेल के कब्जे से 8 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध धारा 34259 का आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया। वहीं तीसरी मामला में भी शराब में ग्राम नवरंगपुर में कोतवाली पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही कर आरोपी दशरथ निषाद के कब्जे से 2 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई। आरोपी के विरुद्ध धारा 34(1) का आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया। उक्त कार्यवाही में सारंगगढ़ पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। संपूर्ण कार्यवाही में धनेश्वर उरांव, आरक्षक दीपक मैत्री, शंकुतला जायसवाल की प्रमुख भूमिका रही। छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ गोविंद बरेट की रिपोर्ट। ओबीसी ललित कुमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ओबीसी महासभा ओबीसी SC ST संयुक्त मोर्चा के द्वारा आज यहाँ पे हमारी छत्तीसगढ़ यूनिट जो है उन्होंने संयुक्त रूप से राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और विश्वरत्न बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती समारोह यहाँ पर उपस्थित किया था यहाँ पे, और उसमें पूरे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बाकी के पूरे देश से सभी राज्यों से लोग यहाँ पे आए हुए थे। और हम लोगों ने बड़े उत्साह हर्षोल्लास के साथ हमारे दोनों महापुरुषों की संयुक्त रूप से जयंती का उत्सव था यहाँ पे, उसी को यहाँ पे हम सब लोगों ने मनाया है। और हमारे महापुरुषों के जो विचार को है उनको जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लिया है, और उनके विचारों के आधार पर हम लोग इस देश में देश का निर्माण करना चाहते हैं, परिवार का निर्माण करना चाहते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता और हमारे श्रोताओं को उन्हीं का संदेश हम लोगों ने यहाँ पे दिया है। आज भारत में पूरे संविधान से लोग जुड़े हुए हैं, फिर भी आज लोगों के पास पहुंच नहीं पा रही संविधान, क्या कहेंगे ऐसे में? संविधान नहीं पहुंचने के पीछे कारण ये है कि लोकतंत्र और संविधान जो देश में लागू है, पर बाबा साहब अम्बेडकर के बाद और अंग्रेजों के जाने के बाद जिन लोगों को भारत का संविधान घर घर पहुंचाना था और भारत के संविधान के आधार पर सभी के साथ न्याय करके सभी को सभी क्षेत्रों में संख्या के आधार पे जो भागीदारी देना था, वो भागीदारी अभी तक मिली नहीं है। बहुत कम और बहुत कम क्षेत्रों में बहुत कम लोगों को मिली है। अभी उसमें बहुत सारा कुछ करना बाकी है। संविधान को घर घर पहुंचाना बाकी है। लोकतंत्र को हर एक परिवार में प्रतिष्ठापित करना जरूरी है। ये सब काम अभी करना बाकी है। तो हम बाबा साहब अम्बेडकर के और फूले जी के जो सिपाही हैं, इस दिशा में हम लोग संगठन बना के ये प्रयास कर रहे हैं कि घर घर संविधान और लोकतंत्र को पहुंचाया जाए और सबको सबकी संख्या के आधार पर भागीदारी इस देश में सुनिश्चित हो सके। ये प्रयास हम लोगों का जारी है। आज जो यहाँ कार्यक्रम रखा था, क्या उद्देश्य था, क्या कहेंगे? मैं अशोक कुमार साहू, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा अखिल भारतीय ओबीसी महासभा छत्तीसगढ़, और इस आज के इस संयुक्त जयंती समारोह अंबेडकर फूले जयंती समारोह की अध्यक्षता में की, और मैंने की। इसमें हमारा उद्देश्य था कि अंबेडकर और फूले के जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचाया जाए, और अंबेडकर और फूले की जो विचारधारा, जो लोकतंत्र, सबको समान हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और सभी जगह उसके जनसंख्या के अनुपात में जो शासन प्रशासन सभी में समान हिस्सेदारी सुनिश्चित करना है, इसको लोगों तक जन जन तक पहुंचाना है। संविधान की जो बातें हैं, समता, समरूपता और बंधुत्व की जो बातें हैं, उसको जन जन तक पहुंचाना ये आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा ब्लड डोनेट का भी कार्यक्रम रखा गया था, वो किस तरह का था? वो भी एक सकारात्मक था, ब्लड डोनेट का कार्यक्रम, लेकिन इसमें जागरूकता भी और ज़रूरी है, क्योंकि हाँ, जो अभी हमारे भाई साहब हैं वो ब्लड डोनेट किए हैं। चूँकि ये गर्मी का मौसम था, इसमें लोग उतना उत्साह नहीं दिखाए, लेकिन यह मुझको आशा है कि आगामी ये में ब्लड डोनेट बहुत अच्छे से करेंगे, और लोगों की जो ज़रूरतमंद ब्लड की जिनको आवश्यकता है उनकी पूर्ति ब्लड डोनेशन से होगी। और ये महान पुनीत कार्य है ब्लड डोनेट करना,
क्योंकि कई प्रकार की ऐसी बीमारियाँ होती है जिनके लिए ब्लड की आवश्यकता होती है, जिनको यह डोनेशन से ही इसकी पूर्ति हो सकती है। परिचय बता दीजिए आप। मैं अशोक कुमार साहू, अखिल भारतीय ओबीसी महासभा प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा छत्तीसगढ़।